Hello everyone, this is me Ashna. I hope you all doing very well. Welcome to my channel. So आज हम कुछ ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं जिनको सॉल्व करेंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। और इसमें आप अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएंगे सो दैट आप जिस भी एग्जामिनेशन में बैठे, नेट के एग्जामिनेशन में, सेट के एग्जामिनेशन में, या किसी आप यूनिवर्सिटी के रेट के एग्जामिनेशन में हैं, तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और आपका यदि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। So without wasting any time, let's start with the very first question, that is, according to ICMR 2020, the additional per day energy requirement of pregnant women is option given है plus 250, plus 350, plus 450 and plus 550। तो जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा plus 350। सेकेंड क्वेश्चन आपका गिवन है, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इमल्शन इन ऑयल, टाइप ऑफ इमल्शन। ऑप्शन बटर, कोकोनट मिल्क, काउ मिल्क एंड मेयोनीज। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज बटर। थर्ड क्वेश्चन गिवन है, धीमी हिमीकरण प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों को प्रतिशत कक्ष में निम्न में से किस तापमान पर रखा जाता है। ऑप्शन गिवन है -4 डिग्री सेल्सियस से -29 डिग्री सेल्सियस, -32 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से -3 डिग्री सेल्सियस एंड फोर ऑप्शन गिवन है -3 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस। तो जो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो होगा हमारा -4 डिग्री सेल्सियस से -29 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, मैच द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज फ्रॉम लिस्ट फर्स्ट विद देयर सिम्टम्स इन लिस्ट सेकेंड। तो यहाँ पे लिस्ट फर्स्ट गिवन है और लिस्ट सेकेंड गिवन है जिसको हमें मैच करना है उसके सिम्टम्स से। डिजीज गिवन है एंड उसके सिम्टम्स गिवन है। सो हम इसको मैच करेंगे जिसमें से आपका फर्स्ट गिवन है रिकेट्स, फ्लोरोसिस, बेरीबेरी एंड पेलाग्रिया रोग। इसको हम रिकेट्स जो रोग होता है वो बेसिकली सिम्टम्स कॉज करता है वो होता है हमारा हाइपोसिस, दैट इज कुब्जता। एंड जो फ्लोरोसिस है, फ्लोरोसिस बेसिकली जो होता है वो टिप से रिलेटेड होता है, यानी जो भी धब्बे होते हैं या फिर हमारे मोटल टीथ हो जाती हैं, धब्बे पड़ जाते हैं या टीथ में पीलापन हो जाता है, उसके इनेमल हमारे इनेमल जो है वो पीलापन हो जाता है। तो वो बेसिकली तब होता है जब कोई बच्चा अधिक मात्रा में फ्लोराइड का कंजप्शन कर लेता है तो उसको फ्लोरोसिस होने लगता है। और ये जब लंबे समय तक कंटिन्यूटी बनी होती है फ्लोराइड की, तो फ्लोरोसिस हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन गिवन है वो है बेरीबेरी। बेरीबेरी जो डिजीज है उससे बेसिकली सुन्नपन हो जाता है, विच मीन्स आपका डबनेस हो जाती है। और ये दो टाइप्स के होते हैं, पहला एक हमारी होती है वेट बेरीबेरी और दूसरा हमारा होता है ड्राई बेरीबेरी। वेट बेरीबेरी बेसिकली हार्ट को इफेक्ट करता है, जो ड्राई बेरीबेरी है वो नर्व्स को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारा गिवन है पेलाग्रा रोग। वो नेक्स्ट पेलाग्रा को हम मैच करेंगे डेलेरियम में। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द फोर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किस संश्लेषित रेशे को आम तौर पर कैस्मिलॉन के नाम से जाना जाता है। विच सिंथेटिक फाइबर इज कॉमनली नोन एज कैस्मिलॉन। ऑप्शन गिवन है आपका पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एंड स्पैंडेक्स। तो सभी को पता होगा कि जो ये स्पैंडेक्स है इसमें ज्यादा इसमें खिंचाव होता है, ये इलास्टिक की तरह वर्क करता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अधिक होती है। एंड जो पॉलिस्टर है ये सिंथेटिक फाइबर में आ जाता है, और जो एक्रिलिक है उसे हम कैस्मिलॉन के नाम से भी जानते हैं, इसे हम कैस्मिलॉन भी बोला जाता है, इसको कैस्मिलॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो है, निम्न में से कौन सी क्रियात्मक परिसज्जा है, विच मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल फिनिशिंग। फंक्शनल फिनिशिंग कौन सी है, वो है फर्स्ट हमारा गिवन है मर्सराइजेशन, सेकंड हमारा गिवन है एंटी माइक्रोबियल, थर्ड हमारा गिवन है नैपिंग एंड जो फोर्थ हमारा आता है वो है पराबैंगनी सुरक्षा।
तो जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा पैराबैगनी सुरक्षा। 7 ऑप्शन आपका गिवन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत के तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज सेकंड, NTTM। थर्ड हमारा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, कौन सा रेशा जलने के उपरांत कठोर काले रंग का मोती छोड़ता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपके गिवन है, कॉटन विच मीन्स कपास, रेयन, वूल एंड पॉलिस्टर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा पॉलिस्टर। कॉटन को जब हम बर्न करते हैं तो इसमें से कॉटन को बर्न करने पे जब हम कोई कागज या कोई पेपर को बर्न करते हैं तो उससे जो स्मेल आती है या उसका जो डस्ट बचता है, जो राख बचती है, उसी की तरह बिल्कुल कॉटन को आप जब भी इसको जलाएंगे तो उसी तरीके से बिल्कुल इसका वेस्ट जो पदार्थ बचता है, राख जो बचती है, वो बिल्कुल वैसी होती है, स्मेल भी बिल्कुल कॉटन की तरह ही आती है, क्योंकि ये सेलुलोजिक फाइबर है, इसमें सेलुलोज होते हैं। वूल हमारा प्रोटीन है, तो इसको इसको जब जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो इसमें से बाल के जलने की तरह गंध आती है, और बाल के जलने की तरह गंध आती है, और इसमें प्रोटीन रेशा है, ये इसमें प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, भारत के किस राज्य में पटोला वस्त्र बनाया जाता है? ऑप्शन आपका गिवन है, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो बंगाल में बेसिकली बंगाल का कांथा चलता है, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी है, गुजरात गुजरात हमारे जो है वो पटोला साड़ी के लिए फेमस है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा गुजरात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संघ अहमदाबाद में स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है, तो ये जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ATIRA, ATIRA। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, किस यांत्रिक परिसज्जा में कपड़े को दो समांतर चेन के बीच में क्लिप की सहायता से खींचा जाता है? ऑप्शन गिवन है, मोयरिंग, एम्बॉसिंग, स्ट्रीनरिंग एंड टेंटरिंग। टेंटरिंग एक परिसज्जा है जिसमें वस्त्र को सीधा किया जाता है, और सीधा करने पे साथ ही साथ इसमें वस्त्र में शाइनिंग भी लाई जाती है। एम्बोसिंग के द्वारा बेसिकली वस्त्र में जो है नक्काशी की जाती है, उसमें जो भी फैब्रिक है उसमें नक्काशी की जाती है। एंड मोयरिंग के द्वारा हम उसमें लहरदार एक लहरदार लेयर आती है जिस जो बेसिकली वस्त्रों में की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द टेंटरिंग, दैट इज द टेंटरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है 12 नंबर, कपड़े की लंबाई व चौड़ाई के बीच कपड़े की लंबाई व चौड़ाई के बीच किस कोण का वास्तविक और बनता है? यानी जो कपड़े का लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसके बीच ये कोण कितना बनता है, यानी जो कोण बनता है वो कितना बनता है? वो बनता है बेसिकली 45 डिग्री, 45 डिग्री। नेक्स्ट आपका ऑप्शन गिवन है, दो या अधिक रेशों से बना हुआ परिधान जब एक ही रंग में रंगा जाता है तब क्या कहलाता है? दैट इज यूनियन डाई, क्रॉस रंगाई, जेट रंगाई एंड पैड रंगाई। तो जब भी दो या अधिक रेशे को एक साथ रंगा जाता है तो वो हमारा यूनियन डाई के अंतर्गत आ जाता है, यूनियन डाई होती है। जेट जो डाई होती है वो डाई हमारी बेसिकली होती है, एक जेट मशीन होती है, और ये इसमें बेसिकली पानी की मात्रा कम लगती है और ये फास्ट इससे रंगाई हो जाती है जेट डाई से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है, राइट साइड ऑफ द फैब्रिक इज आइडेंटिफाइड बाय। जो कपड़े की सीधी तरफ की पहचान हम किससे करते हैं? जो कपड़े का राइट साइड है उसकी पहचान हम किससे करते हैं? उसमें मोर शाइनिंग से, या फिर यदि उसके अंदर फ्लोटिंग अधिक है उससे हम करते हैं, या उसका जो है निरस डिजाइन है, या फिर अधिक खुरदरापन है। तो इसको जो पहचानने का तरीका बेसिकली होता है वो ये होता है कि जो राइट साइड होता है वो अधिक शाइनेबल होता है, अधिक शाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, निम्न में से कौन सा संतुलित शादी
बुनाई वस्त्र है? That is, which of the following is a balanced plain weave fabric? Option given है denim, gabardine, organdy and flannel. तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा गैबरडीन। गैबरडीन जो है एक प्लेन बुनाई के द्वारा बुना गया वस्त्र होता है, और डेनिम जो होता है इसमें डेनिम में बेसिकली हम इंडिगो जो कलर होता है उसका यूज करते हैं, और इसमें जो एक धागा होता है उसको हम ऐसे ही प्लेन छोड़ देते हैं, उसकी रंगाई नहीं करते हैं। इसमें जो ताने के धागे होते हैं उनको बेसिकली इंडिगो में रंगा जाता है, और बाने के धागे को प्लेन ही छोड़ दिया जाता है। ऑर्गेंडी जो है इससे जो बच्चों के वस्त्र हैं वो बनाए जाते हैं, बेसिकली उनके फ्रॉक्स बनाए जाते हैं, उनके हेयर बैंड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन गिवन है वो है पॉलिस्टर के साथ मिश्रित कपास को क्या कहा जाता है? पॉलिस्टर ब्लेंडेड विद कॉटन इज कॉल्ड एज पॉलीविस्कोस, टेरिकॉट, कास्ट वुल एंड टेरी वुल। तो जब भी हम पॉलिस्टर के साथ कपास को मिला के बनाते हैं तो वो हमारा टेरिकॉट में आ जाता है। अब पॉलिस्टर के साथ जब विस्कस को मिलाया जाता है तो उसे हम पॉली विस्कस में बोलते हैं, और कॉटन के साथ वूल को मिला करके जब भी किसी वस्त्र का निर्माण किया जाता है तो वो कास्ट वूल में आ जाता है। नेक्स्ट हमारा गिवन है क्वेश्चन गिवन है, बालूचर साड़ियों का उत्पादन होता है? ऑप्शन गिवन है औरंगाबाद में, ग्वालियर में, मुर्शिदाबाद में एंड महेश्वर में। तो जो बालूचर साड़ियां हैं वो बेसिकली मुर्शिदाबाद की फेमस साड़ियां हैं, वहां से इनका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा रेशा टूटने से पहले कम से कम 200% तक खींच सकता है? ऑप्शन गिवन है हिम, रेशम, स्पैंडेक्स एंड एस्बेस्टस। तो जो हिम्प है ये बेसिकली स्पन रेशे में आता है, यानी जो स्पन रेशे में ये आता है, और रेशम हमारा एक प्रोटीन रेशा है, यानी ये इसमें बेसिकली जो ये रेशा होता है इसे हम फिलामेंट भी बोलते हैं, फिलामेंट रेशा भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसकी लंबाई ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू हेम्प रेशे से, या कॉटन हमारा स्पन रेशे में आ जाता है, और रेशम जो है ये फिलामेंट रेशे में आता है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा स्पेंडेक्स, क्योंकि ये खींचता अधिक है, स्पेंडेक्स में खिंचाव अधिक होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो है, मूंगा व एरी किस रेशे के प्रकार है? ऑप्शन गिवन है कपास, रेशम, ऊन एंड नायलॉन। तो जो मूंगा और एरी है वो बेसिकली रेशम का रेशम का एक टाइप्स है, और इसमें जो हमारा कॉटन गिवन है ये सेलुलोजिक फाइबर होता है, इसमें सेलुलोज होता है। ऊन हमारा प्रोटीन फाइबर है, और सिल्क में भी बेसिकली सिल्क हमारा जो है वो जंतु से प्राप्त होता है, इसमें बॉम्बेक्स बोरी नामक कीड़ा होता है, उससे ये रेशम का पूरा एक प्रोसेस है, उससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है 20, खड़ी ढाल विच मीन्स टिप, लहरदार व डायमंड किस बुनाई के प्रकार है? तो जब भी आपको डायमंड का शेप मिले तो आप एक चीज क्लियर कर लें कि डायमंड शेप में एक ही चीज को बेसिकली वीविंग की जाती है, वो है हमारा ट्विल। जो प्लेन वीव है, प्लेन वीव में हमारे ताने के धागे और बाने के धागे इंटरलूपिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। सैटिन जो होता है ये बेसिकली शाइनिंग करता है, फ्लोटिंग, इसके जो ताने और बाने के धागे होते हैं एक दूसरे पे फ्लोट करते हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपका, किस रेशे को जादुई रेशा कहा जाता है? तो ऑप्शन गिवन है हमारा ऊन, लिलन, रेशम एंड नायलॉन। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कलमकारी वस्त्र शिल्प किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड पश्चिम बंगाल। तो जो हमारी कलमकारी है वो बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब ये कलमकारी में बेसिकली जो कलम होती है वो बम्बूस की बनी हुई होती है, और जैसे
एक पेन होता है, दैट इज यू कैन सी द पेन। तो इसी की तरह वो भी होता है, लेकिन वो बेसिकली बम्बूज की बनी होती है। वो उसी से ये कलमकारी की जाती है। उत्तर प्रदेश में जो फेमस एम्ब्रॉयडरी है वो है चिकनकारी, जो लखनऊ की फेमस है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन गिवन है वो है इस जो दैट इज 23rd नंबर, स्कोरिंग प्रक्रिया इन देशों पर की जाती है। ऑप्शन गिवन है कपास, रेशम, ऊन एंड टेरेलिन। तो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा वूल। जब भी स्कोरिंग का प्रोसेस किया जाता है तो वूल में से बेसिकली प्राइमरी प्रोसेस है वूल का। इसमें से वूल वूल के जितने प्राकृतिक पदार्थ लगे होते हैं, जैसे ग्रीस है या फिर उसमें कुछ अलग से कोई डस्ट लगा हुआ है, तो उनको उसको जब साफ होता है तो उसको उस जो प्रोसेस होता है उसे हम स्कोरिंग करते हैं, स्कोरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज 24 नंबर, ऐसा करघा जिसमें पिकिंग एक तलवार जैसे उपकरण द्वारा की जाती है क्या कहलाता है। ऑप्शन गिवन है रिपेयरिंग करघा, जल जेट करघा, शटल करघा, एयर जेट करघा। यानी जो शटल लेस लूम्प है, एयर जेट लूम्प है, वाटर जेट लूम्प है या रिपेयरिंग लूम्प है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा रिपेयर लूम्प। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन गिवन है दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे रिपेयरिंग लूम हुआ, वाटर जेट लूम हुआ, शटल लेंथ लूम एंड एयर जेट लूम, ये सारे जो लूम है, ये सटल लेस जो करघा है उसके सारे ऑप्शन गिवन है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द रिपेयरिंग लूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन गिवन है पर्सपीरोमीटर का उपयोग किसके प्रति रंग की स्थिरता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन गिवन है लाइट, पसीना, रगड़ एंड धोना, विच मीन्स लाइट, स्वेट, रबरिंग एंड वॉशिंग। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द स्वेट, दैट इज द स्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाई इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइस कलर। I repeat again, which dye is also called as ice color? अब यहाँ पे ऑप्शन गिवन है एसिड डाई, बेसिक डाई, मॉडर्न डाई एंड एजोइक डाई। अब हम इसमें जो एसिड डाई है, एसिड डाई बेसिकली इसमें हम सेलुलोजिक फाइबर भी डाई कर सकते हैं। इसमें कॉटन के फाइबर, इसमें वून के फाइबर यानी जो प्रोटीन फाइबर है उसको भी हम इसमें डाई कर सकते हैं। जो बेसिक रंग होता है इसमें हम सेलुलोजिक फाइबर के लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। और एजोइक डाई को बंद कर दिया है गया है क्योंकि ये कैंसर कॉज करती थी, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। और इसको हम आइस कलर भी बोलते हैं। और इसे हम इसको हिंदी में ठंडा कलर भी बोला जाता है। तो जो इस 26 क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज द एजोइक डाई। जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो है कपास के बीजों को रेशों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। गिनिंग, रेटिंग, स्पिनिंग एंड कॉम्बिंग। जब भी हम कपास के रेशों को अलग करते हैं तो वो जो प्रोसेस होता है उसे हम गिनिंग कहते हैं। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा गिनिंग। रेटिंग क्या होती है। जब भी हम रेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी सेलुलोजिक जो फाइबर है, जो प्लांट बेस्ड हमारा जूट है, हेम्प है, उसकी रेटिंग की जाती है। इसे इसे पानी के द्वारा, इसे पानी में 2 से 3 दिन तक भिगोया जाता है या फिर ओस में इसे छोड़ दिया जाता है, उसके बाद इसका आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है कि जो उसमें रोल्स लगे होते हैं उस पे धागे की जो स्पिनिंग की जाती है, यानी धागा उस पे लपेटा जाता है स्पिनिंग पे। कॉम्बिंग के द्वारा हम जो भी धागे को, जो भी यार्न है उसको सीधा किया जाता है। उसमें जो छोटे फाइबर्स हैं उन्हें अलग किया जाते हैं और बड़े फाइबर को अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लूपों की 36 पंक्ति जो बुने हुए ढांचे की लंबाई के लंबवत चलती है क्या कहलाती है। दैट इज कोर्स, विल, स्टिच एंड लूप।
लूप बेसिकली जब हम निटिंग का काम करते हैं, निटिंग प्रोसेस होता है, यानी जब बुनाई क्रिया होती है, निटिंग किया जाता है, जो ऊन से किया जाता है, उसमें बेसिकली लूम्स बनते हैं और कोर्स बनते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आपका है, जो आंसर है, यानी जो हॉरिजेंटल चलता है, विच मीन्स जो ऐसे आपके जो लूम्स बनते हैं वो कुछ इस प्रकार बनते हैं, दैट इज ऐसे जो आपके बनते हैं हॉरिजेंटल चलता है, ये हमारे होते हैं कोर्स। और जो वर्टिकल्स बनाते हैं वो हमारे होते हैं वेल्स, दैट इज आप कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसे देखने के लिए मिलता है, ये हमारे वर्टिकल्स चलते हैं। स्टिचेस आपको पता है, ये बेसिकली स्टिचेस कुछ इस प्रकार लगते हैं। स्टिचेस इन्हें हम रनिंग स्टिच भी बोलते हैं, और डबल जब रनिंग स्टिच होती है तो वो डबल रनिंग स्टिच कुछ इस प्रकार होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी प्रॉपर्टी ऑफ अ फाइबर। तो ऑप्शन गिवन है आपके, फिजिकल शेप, लस्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्ट्रेंथ। तो जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी रेशे का, जो प्राथमिक गुण होता है वो होता है हमारा स्ट्रेंथ, की उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारा, कसूती कढ़ाई में क्रॉस टाका क्या कहलाता है। तो जो हमारी क्रॉस स्टिच इन कसूती एम्ब्रॉयडरी इज कॉल्ड, दैट इज मेंथी। मेंथी जो टाका है, इसमें क्रॉस स्टिच लगाई जाती है। और जो हाँ, ये इसमें बेसिकली जो कसूती एम्ब्रॉयडरी है, इसमें मेंथी टाका आ जाता है, आपका मुर्गी टाका आ जाता है। मुर्गी में जो टाका बेसिकली लगता है वो जिगजैग टाका लगता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा होगा तो आप इसे करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अब ऐसे ही नेक्स्ट सेशन मैं आपका लूंगी, अब जो होगा कल आपका। सो थैंक्स।